मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के उस कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि उस जटिल परिस्थिति में प्रभु राम मंच पे विराज चुके हैं। शिव धनुष को उठाने जा रहे हैं। इस कथा का आज हम लोग आनंद लेंगे। अब कथा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है कि प्रभु श्री राम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। देखिए कितनी सुंदर संस्कृति है कि गुरु का वंदन करके ही काम शुरू करने जा रहे हैं, जो मार्ग गुरु ने सिखाया है। और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। और तब वो धनुष जो है बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। इसको तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से कहा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़ी। तही छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। अब चूंकि प्रभु राम ने धनुष उठाया, अब इतनी फुर्ती से उठाया कि और फुर्ती से उठाया, किसी ने देखा नहीं कब उठा लिया। उठा के जैसे वो तेजी से खींचते हैं तो ये प्रक्रिया कोई लख नहीं पाया, कोई उसको देख नहीं पाया। और ये भी नहीं वो देख पाते हैं कि किस क्षण उन्होंने धनुष के दो टुकड़े करके उसको वहां पे डाल दिया, मंच पे डाल दिया। और धनुष को टूटते ही इतना प्रकाश हुआ, इतना घनघोर आवाज आई कि पूरा भूमंडल जो है वो कांप उठा। और ये जान करके कि धनुष टूट गया है, चारों तरफ प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी, वंदना होने लगता है उनका। सब तरफ प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। राजा जनक जी के मन का हर्ष का तो कोई अब पारावार नहीं रहा। माता जी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं और सीता जी भी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन सब जाके लजा के एक तरफ चुप मार के खड़ी हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसके प्रकार से कहा, क्या कहा? रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहई जह तहाँ नर नारी, भंजऊ राम संधनु भारी। जैसा कि हमने बताया भी आपको कि पूरे भुवन में, पूरे भूमंडल में उनकी जय जयकार हो रही प्रभु की। सभी ये जानते हैं कि प्रभु शिव का धनुष प्रभु राम ने तोड़ दिया है
और सभी प्रसन्नता से व्याप्त हो जाते हैं। आगे आप देखें कि अब वो सीता जी की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, कितने प्रसन्न है। अब उनको, जबकि वो खुद ही जगत जननी सब जानते हैं कि प्रभु की माया है, उसके बाद उनके मन संशय होता है कि प्रभु दूसरी लीला न कर दें। अब वो धूट टूट गया, जनक जी का प्रण पूरा हो गया, उनके प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। अब वो ऐसा लगता है, ये कहावत है, कैसा लगता है कि चातकी ने स्वाति का जल पी लिया है, पा गई वो। चातकी एक ऐसी पक्षी है कि वो स्वाति नक्षत्र के उस बूंद का ग्रहण करने अपनी चोंच खोल करके आसमान की तरफ खड़ी रहती है। अब आगे देखिए, शतानंद जी चूंकि इस सारा कार्यभार देख रहे थे, तो शतानंद जी ने अब आज्ञा दी, आदेश किया कि भाई ऐसा करो कि सीता जी को ले आओ। सीता जी भी एक मंच बैठी हुई थी, सीता जी को ले आओ और सीता जी को श्री राम के पास, जहाँ पे मंच था, बना था, धनुष टूटा हुआ है, वहां पे उनको जाने का आदेश किया। कैसे किया? शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहिकिन्ना। अब सीता जी तो अब क्या कहें, लाज और शर्म के मारे तो वो जैसे लगता कि हाथ पर उनका ठिठुर गया है, जा नहीं पा रही। देखिए कितनी सुंदर भारतीय संस्कृति हमारी है, क्या सुंदर एक मार्ग दिखाता है श्री रामचरितमानस, उसका क्या बताएं आपको जीवन में। अब इनकी एक सखी, चतुर सखी इशारा कहती है कि सीता जी जयमाल उठाइए, लेकिन सीता जी उठा भी नहीं पा रही है और पाना तो दूर की बात है। तो अब ऐसे तुलसीदास जी महाराज ने इस कंडीशन को ऐसे लिखा कि रघुबर जयमाल देखी देवबर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गनु। अब जो वहां के राजा हैं, जब वो देखते हैं कि सीता जी अब प्रभु राम के पास आ गई हैं, और तो उनका तो मारो गुस्से के मारे जो है पारावार जो कुटिल राजा है, मैंने पहले ही बता दिया, सबकी जाके भावना जैसी प्रभु पूरे देखी थी तैसी, तो कुटिल राजा है, तो हमारे गुस्से के वो एकदम व्याकुल हो जाते हैं। देवतागण सभी लोग भगवान पे फूल बरसाने लगते हैं। तो अब यहाँ देखिए बड़ा एक सुंदर प्रसंग आता है कि सीता जी को ये पता था कि प्रभु राम ने अहिल्या को स्पर्श किया था, अहिल्या जो पत्थर से स्त्री बन गई। अब ये प्रसंग उनके दिमाग में आता है, तो और वो मारे इस प्रसंग को सुन करके, समझ करके उनका पैर भी नहीं छू पा रही हैं, क्योंकि एक परंपरा है ना कि ठीक है मन में वर्ण कर लिया तो पति का पैर भी छूना है, तो वो छू भी नहीं पा रही हैं। अब प्रभु इस बात को जब समझने लगते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। और राजा अब इधर देखिए, कुटिल राजा जो है अब मार अपना कहते हैं कि पकड़ लो, मार लो, ये कर लो, वो कर लो, सीता जी को हम लोग ले जाएंगे जबरदस्ती वगैरह। तो अब लक्ष्मण जी बस खड़े होते हैं, खड़े होकर के अब वो जैसी उनकी निगाहें थोड़ी टेढ़ी होती हैं, अब इन राजाओं का तो वैसे ही हालत खराब हो जाता है। इसी बीच अब उस भूमंडल में जो आवाज होती है धनुष टूटने से, अब वो परशुराम जी आते हैं। अब आगे क्या होता है अगले विषय एपिसोड में बताऊंगा। आप एक छोटा सा भजन। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता है, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। एक बाग के फूल हम सब, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल है हम सब, एक माला के
मोती है। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। जय श्री राम।